हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम आपको जो एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ा रहे थे, तो उस एनिमल टिश्यू के बारे में फर्स्ट पार्ट पढ़ाए थे आपको उपकला ऊतक के बारे में, अर्थात एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। और अभी हम आपको बताने वाले हैं आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, अर्थात संयोजी ऊतक के बारे में। और उससे संबंधित एग्जाम में कनेक्टिव टिश्यू भी क्या है बाबू, इसके कई पार्ट होते हैं। और आपका जो टिश्यू बॉडी में होता है, यानी हम लोगों के बॉडी में जो टिश्यू होता है, उसमें सबसे ज्यादा टिश्यू जो है वो आपको कनेक्टिव टिश्यू का ही होगा। क्योंकि कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर में जितने भी प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, उसमें मैक्सिमम टिश्यू जो है वो किस प्रकार का होता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम टिश्यू जो है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू रहता है, अर्थात संयोजी ऊतक रहता है। हमारे शरीर का जो मैक्सिमम टिश्यू है वो मैक्सिमम टिश्यू किस प्रकार का रहता है, तो आपका मैक्सिमम टिश्यू जो है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू ही रहता है, अर्थात संयोजी ऊतक ही रहता है। अब जैसे कहेंगे क्या, जैसे आपकी हड्डी जो है वो आपकी मांसपेशी से जुड़ा हुआ है, एक जगह का हड्डी दूसरे जगह की हड्डी से जुड़ा है। आपके बॉडी में ब्लड है, वो भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि वो भी एक जगह से दूसरे जगह को कनेक्ट करता है। आपके बॉडी में लिम्फ है, वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। आपके त्वचा के जस्ट नीचे एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। फिर यदि बात करते हैं हम आपका ये हड्डी के बारे में, अब उसके अंदर बोन मैरो है, अब वो भी कनेक्ट करने का काम करता है, तो वो भी क्या है, आपका कनेक्टिव टिश्यू है। तो समझिए आपके बॉडी के मैक्सिमम पार्ट्स जिस टिश्यू से मिलकर बना है वो टिश्यू ही कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू है। और कनेक्टिव का मतलब क्या होता है, जोड़ना। मतलब एक से दूसरे को जो हम लोग कनेक्ट करते हैं, एक से दूसरे को जो हम लोग जोड़ते हैं, उसी को कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है। चाहे वो हड्डी को हड्डी से जोड़े, हड्डी को मांसपेशी से जोड़े, ब्लड एक जगह से दूसरे जगह जाके विटामिन को हार्मोन्स को कनेक्ट करे, या आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी हो, या फिर आपका बोन मैरो हो, ये टोटली क्या करता है, ऑल ओवर वर्क करता है एक दूसरे को कनेक्ट करने का। तो क्लियर हो गया कि हम लोगों के बॉडी का वो टिश्यू या किसी भी जीव जंतु के शरीर का वह ऊतक जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है, एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है, उसको क्या कहा जाता है, तो कनेक्टिव टिश्यू। दिमाग में सेट हो गया ना बाबू? यदि सेट हो गया आपके दिमाग में और आपको अच्छी तरीका से समझ में आ गया, तो आप लोग हमारी वीडियो को शेयर जरूर क्या कीजिए। हम देखिए, आप मन में बहुत सारे बच्चे को ये भी लगता है कि सर बार बार आप शेयर करने क्यों चाहते हैं, क्या बताएं यार, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तक हम पहुंच पाएंगे, तभी तो हम अपनी बातों को उन तक पहुंचा पाएंगे। और लगता है कि यदि हम आपकी मदद कर पाते हैं और हम आपको अच्छे से समझा लेते हैं, तो लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में एक अच्छे साइंस टीचर की खोज होगी, और वो आपके माध्यम से ही हम वहां पहुंच पाएंगे। अरे चूंकि हम कितने लोगों को ये बोल पाएंगे कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं बोल पाएंगे, वो आप भी समझते हैं। और आपको अच्छा लगता है, और आप यदि इसको शेयर कर देंगे, अपने व्हाट्सएप में लगा लेंगे, फेसबुक शेयर कर देंगे, तो वीडियो आपके दोस्त देखेंगे और एक बार में वो हमारे पास नहीं पहुंचेंगे। आप दिखाइएगा एक बार, देखा हाँ ठीक है, चलो ठीक है, उसको जब बार बार दिखते रहेगा वीडियो, और वो कोई वीडियो 10 मिनट 5 मिनट अच्छे से पढ़ लेगा और इंटरेस्ट ले लेगा, तब उसको मजा आने लगेगा, तभी जाकर वो कंटिन्यू हमसे जुड़ पाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग इसमें हमारी मदद किया कीजिए। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या क्लियर हो गया कि हमारे बॉडी के अंग को या किसी भी जीव जंतु के बॉडी के अंग को जो एक दूसरे से कनेक्ट करता है, उसी को क्या कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। और हमारे बॉडी में मैक्सिमम कौन सा टिश्यू है, तो मैक्सिमम आपका कनेक्टिव टिश्यू है। इसलिए आप देखेंगे ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसको जानते कितने भागों में बांटा गया, कनेक्टिव टिश्यू को भी 4 भागों में बांटा गया। यानी आपका जो संयोजी ऊतक है, ये संयोजी ऊतक कितना प्रकार का होता है, तो संयोजी ऊतक 4 प्रकार का होता है। कि ये सर कौन कौन, तो गौर कीजिएगा, एक को कहा जाता है एरिओलर टिश्यू। क्या कहा जाता भाई, एरिओलर टिश्यू कहा जाता है। दूसरे को कहा जाता है एस्केलेटल एस्केल्टन कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, कनेक्टिंग या कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। दूसरे को आपका, तीसरे को एडिपोज टिश्यू कहा जाता है, एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। और चौथा जो है, इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ये आपका कितना पार्ट्स हो गया, तो इसका 4 पार्ट्स हो गया।
एकदम गौर से देखिएगा। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, क्लियर हो गया। अब कनेक्टिव टिश्यू को कितने भागों में बांटा गया, यानी जो टिश्यू एक दूसरे को ऐड करता है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, उस टिश्यू को कितने भागों में बांटा गया भाई, तो 4 भागों में। कितने भागों में, तो 4 भागों में। कहेंगे सर कौन कौन, तो आपके सामने है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा आपका स्केलेटल टिश्यू, तीसरा आपका एडिपोज टिश्यू, और चौथा आपका हो गया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कितने भागों में, 4 भागों में। यानी आपके कनेक्टिव टिश्यू को कितने भागों में, तो 4 भागों में। कौन कौन, फिर से सुनिएगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, आपका एडिपोज टिश्यू और आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बारी बारी से एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, एडिपोज टिश्यू के बारे में और आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए, आपका जो ये देख रहे हैं कंडरा और लिगामेंट जो है, यानी टेंडन और लिगामेंट जो है, ये पता है क्या है, ये आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है, इसी एरियोलर टिश्यू का ये पार्ट है। यानी आपका टेंडन की बात करेंगे या लिगामेंट की बात करेंगे, तो आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू वैसा टिश्यू है जो आपके बॉडी में हड्डी को मांसपेशी से या हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। तो ऐसे कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहा गया, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, जो कि आपका 1 नंबर में था। अभी हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को कितने भागों में बांटे थे बाबू, 4 भागों में। तो पहला था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा था स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा था आपका एडिपोज टिश्यू और चौथा कौन सा था, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो पहला जो आपका एरियोलर टिश्यू है, ये वैसे टिश्यू को कहा जाता है जो आपके बॉडी में, जैसे मांसपेशी आपकी हड्डी से जुड़ा हुआ है या एक जगह का हड्डी, जैसे अंगुली की बात करते हैं। अब देखिए एक अंगुली में 3 हड्डी होता है, तो प्रत्येक हड्डी एक दूसरे से जुड़ा है, या फिर यहाँ की मांसपेशी जो है यहाँ की हड्डी से जुड़ा है, यहाँ की मांसपेशी यहाँ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। तो आपके बॉडी में मसल्स हड्डी से जुड़ा हुआ है, यानी बोन से जुड़ा हुआ है, एक बोन दूसरे बोन से जुड़ा हुआ है। तो एक बोन दूसरे बोन से या बोन मसल से, यानी हड्डी मांसपेशी से, हड्डी हड्डी से जो जुड़ा हुआ है, किस टिश्यू के कारण, तो आपका एरियोलर टिश्यू के कारण। इसलिए क्या किया गया, एरियोलर टिश्यू जो है इसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक को कहा जाता है टेंडन, क्या कहा जाता बाबू रे, टेंडन, और दूसरे को क्या कहा जाता है, तो दूसरे को कहा जाता है लिगामेंट। एक को टेंडन और दूसरे को क्या कहा जाता है, दूसरे को लिगामेंट के नाम से जाना जाता है। अब सवाल यह है कि सर टेंडन क्या है और लिगामेंट क्या है, गौर से देखिएगा, एकदम 100% याद हो जाएगा। सिर्फ आपको कंटिन्यू, मेरे दोस्त विश्वास कीजिए, आप पूरी वीडियो को कंटिन्यू बढ़िया से देखिए और कॉपी लेकर बैठिए। यदि याद हो जाता है या कोई टफ लगता है तो उसको अपने लिखिए। यकीन मानिए कि 1 से 2 बार ध्यान से आप सुन लेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगा, पक्का एकदम हो जाएगा, ये आप विश्वास कीजिए। क्योंकि जो भी बच्चे क्लास में रेगुलर करते हैं, आप वो कॉल कभी कभी करते तो बताते हैं कि सर बहुत ही अच्छा लगता है। व्हाट्सएप मैसेज, क्योंकि हमारी नंबर आप लोगों के स्लाइड पे रहता है 7870961725, तो उस पर मैसेज भी करते सर बहुत अच्छा लगता है। और हमारी ऑनलाइन बैचेज भी आ चुकी है, जो बच्चे कंटिन्यू यूट्यूब पे क्लास करते वो आराम से कीजिए, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो आराम से रिवीजन कीजिए, और जो नए बच्चे हैं जो कभी नहीं पढ़े हैं या फिर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, किसी को बायोलॉजी में प्रॉब्लम है, किसी को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, किसी को फिजिक्स में या ऑल ओवर भी प्रॉब्लम है, तो सबके लिए अलग अलग भी और सम्मिलित रूप से भी हमारी ऑनलाइन कोर्सेज जो है RS क्लासेज जो हमारी ऐप है उस ऐप पे आ गया है। एक बार हम लिख देते हैं बाबू, आप प्ले स्टोर से RS क्लासेस क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। जब प्ले स्टोर से आप RS क्लासेस इंस्टॉल करेंगे और रजिस्टर कर लेंगे तो आपके सारे बैचेस दिख जाएंगे। जो इच्छा करेगा केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का या कंप्लीट साइंस का, जिस तरह का भी, तो आप वहां से खरीद कर उसकी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लास आज से ही स्टार्ट हुआ है। मतलब इंट्रो कल हुआ था, आज से समझिए वो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, तो आपको बहुत मजा आएगा। और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ऑलरेडी रहेगा, कभी भी आप उसको देख सकते हैं। यदि आपके दोस्त पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग थोड़ा शेयर करके अपने दोस्तों के बीच भी मुझे ले जाइए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को हम जोड़ सके और उनके जीवन में हम उनका सपोर्ट कर सके। क्लियर, एकदम गौर कीजिएगा। ये तो क्लियर हो गया कि आपको कनेक्टिव टिश्यू को 4 भागों में बांटे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और एक हो गया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। चारों क्लियर है,
चारों नाम तो याद हो गया। अब बारी बारी से देखते हैं पोस्टीरियर कनेक्टिव टिश्यू क्या हो गया, तो इसको दो भागों में बांटा गया, एक टेंडन और दूसरा क्या हो गया भाई, लिगामेंट। तो एक टेंडन और दूसरा क्या हो गया, लिगामेंट। अब कहेंगे सर टेंडन क्या है और लिगामेंट क्या है, तो गौर कीजिएगा, ये टेंडन जो है ये व्हाइट फाइबर का बना होता है। टेंडन बाबू किसका बना होता है, तो आपका टेंडन जो है ये व्हाइट फाइबर का बना होता है, यानी श्वेत फाइबर का बना होता है। ये श्वेत फाइबर जो है ये आपको श्वेत फाइबर का बना होता है टेंडन, और ये आपके बॉडी में करता क्या है, तो आप ये देख रहे होंगे ये आपका क्या है, हड्डी वाला पार्ट है और ये मसल्स वाला पार्ट है। तो आपका जो ये मसल्स है और इसको जो बोन से जोड़ता है, इस जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन। यानी हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड्डी जो है इस हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, तो याद रखिएगा कि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम टेंडन करता है। और टेंडन किस प्रकार के फाइबर का बना होता है, तो टेंडन जो है वो व्हाइट फाइबर का बना होता है, यानी सफेद फाइबर का बना होता है। जबकि आपका लिगामेंट जो है ये आपको पीली फाइबर का अर्थात येलो फाइबर का बना होता है। किसका बना होता है भाई, तो आपका लिगामेंट जो है वो येलो फाइबर का बना होता है और आपका टेंडन जो है व्हाइट फाइबर का बना होता है। टेंडन आपका जो है ये हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, जबकि लिगामेंट जानते क्या करता है, ये आपका हड्डी जो है उसको हड्डी से जोड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ की हड्डी हो गया और यहाँ की हड्डी हो गया, इसको कौन जोड़ेगा, तो यहाँ पर जो लिगामेंट होगा, तो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जो जोड़ता है उसको लिगामेंट कहा जाता है। हड्डी को जो मांसपेशी से जोड़ता है उसको टेंडन। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक उंगली में क्या होता है बाबू, कि एक उंगली जो आपका है इसमें 3 हड्डियां हैं और प्रत्येक हड्डी एक दूसरे से जुड़ा है। तो जैसे यहां का हो गया पार्ट, जैसे मान लिया जाए बाबू यहाँ का पार्ट हो गया, अब यहाँ का पार्ट क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, किसके माध्यम से, तो यही आपका लिगामेंट है। तो एक ज्वाइंट यहाँ पर, एक ज्वाइंट यहाँ पर, फिर एक ज्वाइंट यहाँ पर, एक ज्वाइंट यहाँ पर, एक ज्वाइंट यहाँ पर, एक ज्वाइंट यहाँ पर, यहाँ पर। तो आप देख रहे होंगे जैसे एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, तो क्या है, एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ा हुआ है, या यहाँ की हड्डी इससे जुड़ा हुआ है, या इसकी हड्डी इससे जुड़ा हुआ है, या पैर की हड्डी जुड़ा हुआ है, या फिर आपका यहाँ पर भी एक हड्डी है जो आपके इस खोपड़ी को आपकी बॉडी से जोड़ता है, या फिर यहाँ पर भी हड्डी है जो आपके इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ता है। तो आपके पूरे बॉडी में एक हड्डी दूसरे हड्डी को जो जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है, तो क्लियर हो गया, वो आपका चलिए, तो एक हड्डी को जो दूसरा हड्डी जोड़ने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट। यानी हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट जोड़ता है। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट जोड़ता है। हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, तो टेंडन जोड़ता है। पक्का ना, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को याद हो गया कि हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ेगा, टेंडन। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ेगा, तो लिगामेंट। तो पहला जो था आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू वो क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, एकदम 100% याद हुआ कि नहीं हुआ, एकदम ईमानदारी से बताइएगा। टेंडन और लिगामेंट याद हो गया ना, कि जो हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा वो टेंडन, सॉरी हड्डी को जो मांसपेशी से जोड़ेगा वो टेंडन, और हड्डी को जो हड्डी से जोड़ेगा वो लिगामेंट। हड्डी में कौन सा फास्फोरस होता है, तो आपकी हड्डी का निर्माण जो होता है या टेंडन का निर्माण कर सकते हैं, वो टेंडन का निर्माण जो है व्हाइट फाइबर से होता है, और लिगामेंट का निर्माण येलो फाइबर से। लिगामेंट का निर्माण येलो फाइबर से, टेंडन का निर्माण व्हाइट फाइबर से। टेंडन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ेगा, लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। कोई कंफ्यूजन? चलिए अब बात करते हैं आपसे पीली अस्थि मज्जा और लाल अस्थि मज्जा का। तो कहेंगे सर ये पीली अस्थि मज्जा और लाल अस्थि मज्जा क्या है, तो यही आपका क्या है पता है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो है वही इसका पार्ट है। तो दूसरा जो हम आपको बताए थे वो दूसरा क्या था, स्केलेटल जो था, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो था वो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का जो पार्ट है, इसी के पार्ट में आपका आता है रेड बोन मैरो और व्हाइट बोन मैरो, यानी श्वेत अस्थि मज्जा या पीली अस्थि मज्जा जिसको कह सकते हैं, और आपका लाल अस्थि मज्जा। तो आपका यह हड्डी जो होता है
इसको गौर से देखिएगा। आपके हड्डी में बहुत सारा छिद्र पाया जाता है। आपका हड्डी जो होता है, बोन जो होता है, इस हड्डी में बहुत सारा छिद्र पाया जाता है और इसी छिद्र के माध्यम से ब्लड उसमें प्रवेश करता है या ब्लड का जो निर्माण होता है वो बाहर कनेक्ट होता है, या फिर आपका नर्वस ये क्या बोलते हैं वायर जो होता है, तंत्रिका वायर जो होता है, तंत्रिका नली जो होता है, वो सबका आपके इसी से कनेक्शन रहता है। अतः आपकी हड्डियों में दो तरह के अस्थि मज्जा पाया जाता है और हड्डी के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसी फ्लूइड को पता क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो कहते हैं। यानी आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो है, इस स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत कौन आता है, तो आपका बोन मैरो आता है। बोन मैरो बोले तो बोन मैरो कौन आता है भाई, तो बोन मैरो आता है। और बोन मैरो बोले तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू रे, अस्थि मज्जा। यानी आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो है, उस स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत जो है आपका अस्थि मज्जा आता है और इसी के अंतर्गत आपका उपास्थि भी आता है अर्थात कार्टिलेज भी आता है। यानी आपका उपास्थि की बात करेंगे या फिर आपका बोन मैरो की बात करेंगे तो बोन मैरो भी और आपका कार्टिलेज भी अर्थात उपास्थि भी, ये दोनों किसका पार्ट हो गया, तो आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट हो गया। किसका पार्ट हो गया भाई, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में कितना पार्ट हो गया, तो कहेंगे सर दो पार्ट हो गया, एक को अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो और दूसरे को उपास्थि अर्थात कार्टिलेज कहते हैं। अब जो आपका ये अस्थि मज्जा है, ये अस्थि मज्जा होता है दो प्रकार का, एक हो गया येलो बोन मैरो और एक हो गया रेड बोन मैरो। एक येलो बोन मैरो और एक रेड बोन मैरो। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि आपके बोन का जो ये मिडिल पार्ट है, आपके हड्डी का जो ये बीच वाला पार्ट है, यहां पर देखिए येलो मैरो लिखा हुआ है ना, और ये जो लाल वाला पार्ट है, ये जो पार्ट आपका है ये आपका हो गया रेड बोन मैरो। ये आपका क्या हो गया भाई, रेड बोन मैरो, और ये क्या हो गया भाई, तो ये हो गया येलो बोन मैरो। यानी आपके हड्डी में जो पीला वाला पार्ट होता है वो है येलो बोन मैरो और जो लाल वाला पार्ट है वो क्या हो गया, रेड बोन मैरो। तो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा कितना प्रकार का, तो अस्थि मज्जा दो प्रकार का। ठीक है सर, कौन कौन, तो पीली अस्थि मज्जा और लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो। याद हो गया ना बाबू, पक्का ना। इसी तरह से कंटिन्यू आप देखते रहिए, 100% यकीन कीजिए आपको ये पूरी टॉपिक याद हो जाएगा। लेकिन टोटल पार्ट देखिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको एनिमल टिश्यू का भी और प्लांट टिश्यू में भी 3-4 पार्ट पढ़ाए थे, उसको भी कंटिन्यू देखिएगा। और यकीन मानिए कि टिश्यू टॉपिक से आपके जीवन में कभी भी किसी एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा तो 100% बन जाएगा। पक्का ना, एकदम गौर कीजिएगा कि अभी हम आपको स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो है इसको कितने भागों में बांटे, तो दो भागों में। एक आपका हो गया अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो और दूसरा हो गया उपास्थि यानी कार्टिलेज। ये दोनों आपको कनेक्टिव टिश्यू में ही आता है। अब जो आपका अस्थि मज्जा कितना प्रकार का हो गया, तो दो प्रकार का, एक येलो बोन मैरो और एक रेड बोन मैरो। अब कहिए सर इसका काम क्या है, तो आपका येलो बोन मैरो जो है ये क्या करता है, WBC का निर्माण करता है। क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा जाता है कि श्वेत रक्त कणिका जो है WBC का निर्माण कहां होता है, तो येलो बोन मैरो में। WBC का निर्माण कहां होगा, येलो बोन मैरो में। और आपका रेड बोन मैरो जो है, इस रेड बोन मैरो में किसका निर्माण होता है भाई, तो आपका जो रेड बोन मैरो है, इस रेड बोन मैरो से RBC और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो RBC और प्लेटलेट्स का। क्वेश्चन पूछेगा कि रेड बोन मैरो जो है लाल अस्थि मज्जा, उससे किसका निर्माण होता है, तो रेड बोन मैरो से आपके RBC और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, जबकि पीली अस्थि मज्जा से अर्थात येलो बोन मैरो जो है इससे WBC का निर्माण होता है। कोई कंफ्यूजन आपको, WBC का निर्माण किससे होता है, तो येलो बोन मैरो से, RBC और प्लेटलेट्स का निर्माण किससे होता है, तो रेड बोन मैरो से। रेड बोन मैरो कहां पाया जाता है, तो हड्डी के कॉर्नर, जैसे ये हड्डी हो गया तो इसके कॉर्नर में जो है रेड बोन मैरो, और हड्डी के बीच में क्या पाया जाता है, तो येलो बोन मैरो। हड्डी के बीच में क्या पाया जाएगा, तो बीच में आपका येलो बोन मैरो, और किनारे की बात करेगा तो किनारे में पाया जाएगा रेड बोन मैरो। क्लियर। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा, एक छोटा बच्चा जो होता है, नवजात बच्चा जो होता है, वो उसमें आपको येलो बोन मैरो कम पाया जाता है, यानी आपका उसमें
डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो है वो कम होता है। और क्या कहते हैं, रेड बोन मैरो ज्यादा पाया जाता है, अर्थात आरबीसी का निर्माण ज्यादा होता है। कोई कंफ्यूजन? लेकिन मेन रूप से काम याद रखिएगा कि येलो बोन मैरो का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण करना, और रेड बोन मैरो का काम क्या है, तो आरबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण करना। कोई कंफ्यूजन? बच्चा में कम कौन पाया जाएगा, येलो बोन मैरो, ज्यादा कौन पाया जाएगा, तो रेड बोन मैरो। इसका काम क्या है अस्थि मज्जा का, तो आपके शरीर में रक्त का निर्माण करना। लेकिन जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो उस समय जो होता है लिवर से ही क्या होता है कि आपको ब्लड का निर्माण हो जाता है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है तो अस्थि मज्जा से ही रक्त का निर्माण होता है। क्लियर? तो ये दोनों पार्ट समझ गए। अब कार्टिलेज की बात करते हैं, उपास्थि का। सर ये उपास्थि क्या करता है, तो आपके दोनों हड्डी के बीच में एक लचीली हड्डी पाया जाता है। जहां पर भी बोन का ज्वाइंट रहता है, जहां पर भी हड्डियां जुड़ी हुई जाती है, तो उसके बीच में एक लचीली हड्डी होता है जो दोनों को कनेक्ट करता है। उस लचीली हड्डी को ही क्या कहा जाता है, उपास्थि कहा जाता है। इसके अलावे जैसे हम लोग के नाक का हड्डी हो गया, ये लचीली है, या कान का हड्डी हो गया, ये आपका लचीली है, तो ये सब किसका बना होता है, तो उपास्थि का बना होता है, अर्थात कार्टिलेज का बना होता है। क्लियर हो गया? चलिए अब अगला पार्ट आपका है कार्टिलेज, जो क्लियर हो गया। देखिए हम बोले थे ना कि जैसे ये आपका बोन हो गया, ये आपका बोन हो गया, और ये भी आपका क्या बोन हो गया, तो इसके बीच में जो ये वाला पार्ट है, उसी पार्ट को क्या कहा जाता है, कार्टिलेज अर्थात उपास्थि कहा जाता है। यदि दो हड्डी का ज्वाइंट जहां हो रहा है, जहां पर आपने लिगामेंट पढ़ा था, बताए थे ना बाबू कि लिगामेंट क्या करता है, हड्डी को हड्डी से कनेक्ट कर, लिगामेंट क्या करता है, हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करता है। तो उसके बीच में जो लचीली हड्डी होता है, इस लचीली हड्डी को क्या कहा जाता है, उपास्थि कहा जाता है, अर्थात कार्टिलेज के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए अगला आपका क्या है, तो अगला आपका है एडिपोज टिश्यू। हम बताए थे ना, पहला आपका हो गया कौन सा, तो पहला एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया, दूसरा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू हो गया, और तीसरा आपका कौन सा हो गया, तो ये तीसरा पार्ट जो आपका है, ये तीसरा पार्ट हो गया आपका एडिपोज टिश्यू, अर्थात वसीय ऊतक। ये क्या होता है कि ये आपके त्वचा के जस्ट नीचे पाया जाता है, या फिर त्वचा के अंदर जो पाया जाता है वो आपका एडिपोज टिश्यू है। और कहेंगे सर ये एडिपोज टिश्यू दो तरह का होता है। आप जो यहाँ पर एडिपोज टिश्यू देख रहे हैं, ये पीला वाला देख रहे हैं, लेकिन एक व्हाइट एडिपोज टिश्यू भी होता है, एक ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है, और एक व्हाइट एडिपोज टिश्यू होता है। मेन कहेंगे सर इसका काम क्या है, तो आपके बॉडी को उष्मा प्रदान करना, आपके बॉडी को ऊर्जा प्रदान करना एडिपोज टिश्यू का काम होता है। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, तो ये आपके बॉडी को उष्मा यानी ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ये वैसा ऊतक है जो मनुष्य के शरीर में या अन्य जीव जंतु के शरीर में उष्मा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इस टिश्यू को ही क्या कहा जाता है, तो एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। अब एडिपोज टिश्यू भी कितना प्रकार का, दो प्रकार का। एडिपोज टिश्यू भी दो प्रकार का, एक को कहा जाता है व्हाइट एडिपोज टिश्यू, व्हाइट एडिपोज टिश्यू, और दूसरा क्या कहलाएगा भाई, तो दूसरा कहलाएगा ब्राउन एडिपोज टिश्यू। कितना प्रकार का हो गया, तो एडिपोज टिश्यू दो प्रकार का, याद हो गया ना बाबू, एडिपोज टिश्यू दो प्रकार का, कौन कौन, व्हाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू, व्हाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू। तो अब कहेंगे सर ये व्हाइट एडिपोज टिश्यू क्या है, तो वैसा एडिपोज टिश्यू जिसका आकार बड़ा होता है वो व्हाइट एडिपोज टिश्यू कहलाता है, और जिसका आकार छोटा होता है वो ब्राउन एडिपोज टिश्यू कहलाता है। इसका आकार बड़ा भी होता है और ये देखने में सफेद होता है। वैसा एडिपोज टिश्यू जिसका कलर सफेद हो और स्ट्रक्चर उसका बड़ा हो, और वैसा एडिपोज टिश्यू तो जिसका कलर देखने में ब्राउन हो यानी भूरा टाइप का हो, और वो क्या हो, छोटा आकार का हो, उसको हम लोग ब्राउन एडिपोज टिश्यू बोलेंगे। तो याद रखिएगा, एक बच्चा जो होता है उस बच्चा के बॉडी में ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो है वो ज्यादा पाया जाता है। इसलिए गौर करिएगा, एक बच्चा को ठंडा कम लगता है, उसके बॉडी में गर्मी ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम लोगों का एज ढलता जाएगा आपके बॉडी की गर्मी कमता जाएगा, और मैक्सिमम जो है वो हम लोगों को ठंडा लगने लगेगा। क्लियर? तो गौर कीजिएगा, व्हाइट एडिपोज टिश्यू क्या है, इसका आकार बड़ा होता है और ये सफेद कलर का होता है।
ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या है, ये आकार में थोड़ा छोटा होता है और आपका पीले कलर का होता है। बच्चा में कौन एडिपोज टिश्यू ज्यादा होगा, तो बच्चा में ब्राउन एडिपोज टिश्यू ज्यादा होगा। यही कारण है कि बच्चा के बॉडी में गर्मी ज्यादा। दूसरा बात क्या है कि आपका ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो है इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो है, आपको इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाने के कारण इसमें क्या होता है, आपको मैक्सिमम ऊर्जा मिलता है। और त्वचा के जस्ट नीचे जो पाया जाता है वो आपका व्हाइट एडिपोज टिश्यू है। त्वचा के जस्ट नीचे जो पाया जाएगा वो व्हाइट एडिपोज टिश्यू होगा और उसके अंदर जो पाया जाता है वो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है। तो ये आपके शरीर को क्या किया, उष्मा प्रदान किया, ऊर्जा प्रदान किया और खास करके ऊर्जा ज्यादा किससे मिला, तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू से। कौन टिश्यू से बाबू रे, तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू से हम लोगों को ज्यादा ऊर्जा मिलता है क्योंकि इसमें कौन पाया जाता है, तो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपको एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है। इसलिए ये एडिपोज टिश्यू आपका जो है ब्राउन एडिपोज टिश्यू, इससे हमको ज्यादा ऊर्जा और उष्मा मिलता है और बच्चा में ये ज्यादा पाया जाता है। इसलिए बच्चे को ठंडी थोड़ा सा कम लगता है। हम लोगों को घर के जवान लोग हैं तो हम लोग को भी कम बुझाता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा एडिपोज टिश्यू घटता जाएगा, यानी हम लोगों को ठंडा ज्यादा लगेगा। पक्का ना? चलिए अब एक लास्ट आपका बच गया, कौन सा, तो लास्ट आपका है चौथा जो है वो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें आपका दो चीज आता है, एक आपका आ जाएगा लसिका लिम्फ और दूसरा आ जाएगा ब्लड। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये लाल लाल पार्ट जो देख रहे हैं, ये लाल लाल वाला पार्ट कौन सा है, तो ये आपका ब्लड है। और इसी में ये जो उजला उजला पार्ट आपको दिख रहा होगा, उजला उजला पार्ट, तो ये क्या हो गया, लिम्फ हो गया, लसिका। इन लसिका का कलर उजला होता है और रेड का कलर लाल, यानी ब्लड का कलर लाल होता है और लसिका का कलर उजला होता है। तो आपका जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये भी कितना प्रकार का हो गया, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी दो प्रकार का हो गया। एक को कहा जाता ब्लड, एक को क्या कहा जाता भाई, ब्लड कहा जाता है, और दूसरे को क्या कहा जाता है, तो दूसरे को जो है लिम्फ अर्थात लसिका कहा जाता है। एक आपका रक्त हो गया और दूसरा क्या हो गया, लसिका। तो क्लियर हो गया कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कितना प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन, तो एक हो गया आपका ब्लड और दूसरा क्या हो गया, तो आपका लिम्फ हो गया। इससे पहले तीन के बारे में पढ़े थे, ऑरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में और एडिपोज टिश्यू के बारे में। वो तीनों 100% उम्मीद करते आपको याद हो गया होगा यदि आप ध्यान से सुने होंगे तब। इसलिए आप कंटिन्यू रहिए, आप बीच में भाग जाइएगा, आप बतियाने चल जाइएगा, घूमने चल जाइएगा तो मामला बाबू गड़बड़ा जाएगा। आपका एग्जाम आपके सर पर है और एक एक एग्जाम में ज्यादा एग्जाम, ग्रुप डी का एग्जाम, बीपीएससी का एग्जाम, बीआरएसएससी का एग्जाम, क्या कहते हैं आगे एसएससी जीडी का फॉर्म आने वाला है। तो इतने सारे एग्जाम आपके सर पर है, इसलिए आप लोग ढंग से क्लास की तरफ पढ़िए। यूट्यूब का वीडियो मत इसको समझिए, इसको आप अपना क्लास समझिए और बढ़िया पढ़ के रिवीजन कीजिए। और यदि ज्यादा प्रॉब्लम है, आपने कभी साइंस नहीं पढ़ा है, तो हमारी ऑनलाइन कोर्स को भी आप परचेज कर सकते हैं और काफी मिनिमम फी में, जितना फी में आप एक प्लेट खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में, उतनी कम फी में पूरी साइंस पढ़ा रहे हैं। मात्र 499 में हम पूरी साइंस आपको पढ़ा रहे हैं। यदि इससे भी कम में कोई पढ़ा देगा तो भाई गुलामी खट देंगे क्या, इसलिए इतनी कम फी में हम आपको पढ़ा रहे हैं और इतना बेहतर तरीका से यदि आप लोगों को लाभ उठाना है या आपके दोस्त लोग जो पढ़ना चाहते हैं उनको भी आप बता सकते हैं। क्लियर? तो चलिए आइए, ये दोनों क्लियर हो गया कि आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कितना प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन, तो एक आपका ब्लड हो गया और दूसरा क्या हो गया, लिम्फ यानी लसिका हो गया। अब ये ब्लड क्या है, तो यानी व्हाइट एडिपोज टिश्यू, ब्राउन एडिपोज, वो एडिपोज टिश्यू का पार्ट था, लेकिन यहाँ पर भी व्हाइट और रेड मिलेगा, लेकिन एक आपका ब्लड है और दूसरा कौन है, तो दूसरा लिम्फ है। लिम्फ का कलर कैसा होता है, ये इसका कलर जो है वो सफेद होता है। लिम्फ का कलर कैसा बाबू, सफेद। और रक्त का कलर कैसा होता है, तो लाल होता है। तो अब कहेंगे सर रक्त का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि आपके ब्लड में आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है और प्लेटलेट्स पाया जाता है, लेकिन आपके ब्लड में मैक्सिमम जो है वो आरबीसी पाया जाता है और इस आरबीसी का निर्माण हीमोग्लोबिन से होता है और उसी आरबीसी के कारण अर्थात हीमोग्लोबिन के कारण आपके रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ब्लड के बारे में हालांकि एक अलग से वीडियो भी हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं जिसमें कंप्लीटली ब्लड के बारे में
एक दो वीडियो ब्लड का हम बनाए थे। यदि आप नहीं देखे और ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जो कि ब्लड के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। स्केलेटल सिस्टम हड्डी के बारे में भी ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। क्लियर? देखिए, जितना ज्यादा आप देखिएगा, जितना ज्यादा आप अपने लिए काम कीजिएगा, उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो गौर कीजिएगा, रक्त क्या है? तो यह एक सरल संयोजी उत्तक है। इसका रंग ऐसा होता है, लाल होता है। किसके कारण? आरबीसी के कारण। आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन का रंग क्या लाल क्यों होता है? तो लोहा के कारण, यानी फेरस के कारण। क्लियर? रक्त का रंग लाल क्यों होगा? आरबीसी के कारण। आरबीसी का रंग लाल क्यों होगा? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों होगा? तो लोहा के कारण। अब ये आपका जो लिम्फ है, लसिका है, इसका कलर सफेद होता है। क्यों पता है? क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो है वो आपको डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, यानी इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी ज्यादा पाया जाता है, इसलिए लसिका का कलर उजला होता है। और आपका ब्लड जो है, इसमें मैक्सिमम आरबीसी पाया जाता है। रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा में आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, और सबसे कम मात्रा में डब्ल्यूबीसी, मात्र 1%। आपके ब्लड में डब्ल्यूबीसी ओनली 1%, जबकि मैक्सिमम आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट। क्लियर हो गया ना? और आपका लिम्फ जो है, लसिका, इसमें मैक्सिमम जो है वो आपको डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। और हमारे बॉडी में दोनों अलग अलग बहता है। आपका रक्त जिससे बहता है, ब्लड जिससे बहता है, उसको रक्त वाहिका बोलते हैं, रक्त वाहिका, यानी ब्लड वेसल्स कहते हैं। और जिससे लिम्फ का स्राव होता है, उसको लसिका वाहिका कहा जाता है, अर्थात उसको लिम्फ वेसल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये लसिका वाहिका हो गया, और वो आपका रक्त वाहिका हो गया। इसमें ज्यादा डब्ल्यूबीसी और आपका रक्त में ज्यादा आरबीसी। कोई कंफ्यूजन? और करता क्या है? तो ये आपके बॉडी को, लिम्फ जो है, डब्ल्यूबीसी वाला पार्ट, ये आपके बॉडी को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है। और आरबीसी क्या करता है, यानी आपका ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, हार्मोन का परिवहन करता है, विटामिन का परिवहन करता है। तो वो कौन काम करता है? तो आपका ब्लड करता है। और लिम्फ क्या करता है? ये हम लोगों के बॉडी को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है। कोई दिक्कत? चलिए मेरे दोस्त, आज जो हम लोग ये आपका स्केलेटल सिस्टम के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जो पढ़ रहे थे, कनेक्टिव टिश्यू के चारों पार्ट के बारे में, एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, इन चारों के सारे टाइप्स और सारे तरह के सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्लियर हो गया। अब अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तो हम आपको बताएंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में, और किसके बारे में? तो आपको नर्वस टिश्यू के बारे में। इंतजार कीजिए, अगले क्लास में मुलाकात करेंगे, और इसको अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए। यकीन मानिए, एग्जाम में सवाल बनेगा और आपसे 100% बनेगा। ये टॉपिक भले थोड़ा टफ था, टिश्यू, चाहे प्लांट वाला हो या एनिमल वाला, लेकिन जो बच्चे ये सारा वीडियो टिश्यू का अच्छे से पढ़े होंगे, उनको निश्चित रूप से एग्जाम में एक क्वेश्चन ज्यादा बनेगा। और एक क्वेश्चन ज्यादा का मतलब है जीवन लीला क्या होना, एक नई तरीका से स्टार्ट हो जाना, और जिनसे एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, उनका जीवन लीला समाप्त। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास।